हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भारती जायसवाल। अभी तक हम कर रहे थे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स चैप्टर से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेज, क्वेश्चंस, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। आज हम करेंगे एक न्यू टॉपिक, सम इनइक्वालिटी रिलेशंस इन अ ट्रायंगल। अभी तक हमने इन माय प्रीवियस सेक्शन हमने ये पढ़ा कि अगर दो साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन द एंगल्स अपोजिट टू देम आर ऑल्सो इक्वल एंड वाइस वर्सा। पर कभी आपने सोचा कि कुछ इनइक्वलिटी रिलेशंस भी हो सकते हैं ट्रायंगल में। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि अगर दो साइड्स अनइक्वल हैं, मीन्स इक्वल नहीं हैं, या दो एंगल्स इक्वल नहीं हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स करेंगे, जिसमें आज पहला है थ्योरम 1। इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल the longer side has greater angle opposite to it। जैसे अगर ये ABC एक ट्रायंगल है और इसके दो साइड्स, टू साइड्स आर अनइक्वल, दो साइड अनइक्वल हैं, जैसे AB और AC ये दोनों अनइक्वल दिख रहे हैं हमें, मीन्स AC लॉन्गर दिख रही है AB से। ठीक है, तो द लॉन्गर साइड हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। तो हमें ये प्रूफ करना है कि इस लॉन्गर साइड AC के अपोजिट वाला एंगल मीन्स एंगल ABC ग्रेटर होगा इसके शॉर्टर साइड के अपोजिट एंगल से, मीन्स ACB से। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ACB। अगर AC लॉन्गर है AB से, तो AC लॉन्गर AB दे रखा है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ABC एंगल ये ग्रेटर होगा एंगल ACB से। तो चलिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। साइड AC पे एक पॉइंट लेते हैं D, इस तरह से कि AB इक्वल हो AD के। ठीक है, और फिर हमने B और D को ज्वाइन कर दिया। तो अब हमारे पास ट्रायंगल ABD में हम देखेंगे इन ट्रायंगल ABD हमारे पास हो जाएगा, ये दो साइड्स इक्वल हो जाएंगे, AB इक्वल टू AD, ये हमने अभी कंस्ट्रक्ट किया है। और चूंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, देन एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इट मीन्स एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के। ठीक है, अब आप देखिए इस छोटे वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल BCD में, अगर हम BCD को कंसीडर करते हैं तो इस ट्रायंगल के लिए ये एंगल 2 जो है एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, और आपने पढ़ रखा है कि एक्सटीरियर एंगल, किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अपने इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल DCB, मीन्स इस एंगल से। ठीक है, इससे ग्रेटर होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल DCB, या एंगल 2 जो है ग्रेटर हो जाएगा एंगल ACB से। ACB, आप ACB कहो या DCB कहो, इसी एंगल की बात हो रही है, तो हम ये दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए कि अभी हमने प्रूफ किया था एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और अभी प्रूफ किया एंगल 2 ग्रेटर है एंगल DCB से या एंगल ACB से। इट मीन्स एंगल 1 भी क्या हो गया, ग्रेटर हो गया एंगल ACB से। ठीक है, अब ध्यान से देखिए एंगल 1 जो है एंगल ACB से बड़ा है, और ये एंगल 1 हमने किसे माना है, एंगल ABD को, मीन्स ये एक पार्ट है एंगल ABC का, मीन्स इस पूरे एंगल का एक पार्ट है एंगल 1। तो अगर एंगल 1 बड़ा है इस एंगल से, इट मीन्स एंगल ABC भी बड़ा होगा, ऑब्वियसली बड़ा होगा, क्योंकि एंगल ABC जो है ऑलरेडी ग्रेटर है एंगल 1 से, क्योंकि एंगल 1 को हमने क्या माना है, एंगल ABD, जो कि एक पार्ट है एंगल ABC का।
क्लियर। तो अब क्या निकल के आया, एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल 1। इट मीन्स अब ऑटोमेटिक हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल ए सी बी। हमने ये लिख दिया, ठीक है। चूँकि ये इक्वल है, ये यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, इट मीन्स हम एंगल 1 भी ग्रेटर हो जाएगा एंगल ए सी बी के, ठीक है। और एंगल 1 जो है पार्ट है ए बी सी का, इट मीन्स ए बी सी भी ग्रेटर है एंगल 1 से। तो अब हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल ए सी बी। तो आप फिगर में देखिए एंगल ए बी सी मीन्स ये एंगल बड़ा है एंगल ए सी बी इस एंगल से। यही हमें प्रूफ करना था। ये लॉन्गर साइड है तो एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर देन दिस एंगल। क्लियर, ये हमें प्रूफ करना था जो हमने कर दिया। थैंक यू।